हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। आज का टॉपिक पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो उत्पत्ति है नूतन महाकल्प, कौन सा महाकल्प? नूतन महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प, ठीक है ना। नूतन महाकल्प और चतुर्थ महाकल्प नियोजिक एरा के प्लीस्टोसिन काल में गंगा तथा यमुना द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़ के निक्षेप जमाव से इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में विस्तार जो है मुख्यतः अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में इसका क्या है? विस्तार है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 23%। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% निवास करती है। मतलब कुल जनसंख्या का कितना? 40% जनसंख्या का निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। आगे बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार की बात करें तो विस्तार जो है सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जयपुर, अलवर, धौलपुर व डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के 56 ग्रामों का जो मैदानी भाग है वहां तक इसका क्या है? विस्तार है। उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका ढाल कैसा है? पश्चिम से पूर्व की है। उसके बाद में विशेषता की बात करें तो विशेषता में सबसे पहले जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश भारतीय उच्चावच के उत्तरी विशाल मध्य के विशाल मैदान का क्या है? भाग माना जाता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, कालक्रम के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश थार के मरुस्थल के पश्चात दूसरा नवीन प्रदेश माना गया है। जलोढ़ मतलब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा, जिसको हम एल्पिसोल मृदा क्षेत्र होने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश भी माना जाता है। खनिज संपदा की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है राजस्थान का सर्वाधिक निर्धन भौतिक प्रदेश भी माना जाता है। राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का जो आधार है कृषि होने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश को राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश भी कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत वर्षा की बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर तथा जलवायु की दृष्टि से उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन की बात करें नलकूप और कुएं, ठीक है ना। इस क्षेत्र में प्राकृतिक घास उगाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? बीड़ कहा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की बात करें तो भौगोलिक संरचना के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला जो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता जो है उसकी बीहड़ है। क्या है? बीहड़। बीहड़ भूमि की बात करें तो चंबल नदी द्वारा अवनलिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति जिसमें घने जंगल पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। बीहड़ की जो चंबल कोटा से यमुना नदी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद में बाणगंगा बेसिन की बात करें तो बनास बाणगंगा बेसिन को 4 मैदानी प्रदेशों में विभाजित किया गया है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले रोई का मैदान। सबसे पहले कौन सा मैदान? रोई का मैदान की बात करें तो जो रोई का मैदान है जयपुर से भरतपुर के मध्य, जयपुर से भरतपुर के मध्य बाणगंगा तथा यमुना नदी के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश को रोई का मैदान या रोई का दोहा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में मालपुरा करौली मैदान की बात करें तो मालपुरा टोंक से करौली के मध्य बनास तथा बाणगंगा नदियों के मध्य स्थित दोहा का जो मैदानी प्रदेश है उसे हम क्या कहते हैं? मालपुरा का मैदान। तीसरा खेराड़ प्रदेश की बात करें तो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान वो कौन सा है? खेराड़ प्रदेश। पिंडमार्ग मैदान की बात करें देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी द्वारा निर्मित अवशिष्ट पहाड़ी युक्त मैदान को हम क्या कहते हैं? पिंडमार्ग का मैदान। उसके बाद में माही बेसिन मैदान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र जिसे माही बेसिन के नाम से जाना जाता है ये 3 मैदानी प्रदेशों में विभक्त किया गया जो कि सबसे पहला जो है 56 का मैदान। सबसे पहला कौन सा है? 56 का मैदान जो कि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांव या नदी नालों का समूह उसे हम क्या कहते हैं? 56 का मैदान। दूसरा है कांठल के मैदान की बात करें प्रतापगढ़ में स्थित माही नदी का जो तटवर्ती मैदान है उसे हम क्या कहते हैं? कांठल का मैदान। और तीसरा है वागड़ प्रदेश जो कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य स्थित माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? वागड़ प्रदेश। माही बेसिन को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी को पुष्प प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था पूर्वी मैदानी प्रदेशों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।